Hello बच्चों, let's read this question. The question says in angiosperm, two non-motile male gametes are produced by options are generative cell, microspore mother cell, vegetative cell and tube cell. So the key concept here is pollen grain. pollen grain का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें आउटर कवरिंग होगी जो कि थिक होती है और स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है, लेकिन ये डिसकंटिन्यूस होती है, यानी स्पोरोपोलिनिन जो है किसी किसी एरिया में प्रेजेंट नहीं होगा और उस एरिया को हम कहते हैं जर्म पोर। नेक्स्ट ये वाली है थिन कंटिन्यूस लेयर जिसे हम कहते हैं इंटाइन। आउटर लेयर का नाम है एक्साइन और इनर लेयर को कहते हैं इंटाइन। अंदर की तरफ देखें तो ये लार्ज सेल होगा जिसमें इरेगुलर शेप न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, इसे कहते हैं वेजिटेटिव सेल। और इस लार्ज सेल के अंदर एक फ्लोट करता हुआ सेल होगा स्पिंडल शेप्ड, जिसे हम जनरेटिव सेल कहते हैं। तो ये पॉलन ग्रेन की टू सेल्ड स्टेज है। 60% प्लांट्स में जो है पॉलन ग्रेन्स की शेडिंग इसी स्टेज पे होती है, लेकिन 40% प्लांट्स में ये जो जनरेटिव सेल है ये डिवाइड कर जाता है इनटू टू मेल गैमेट्स, और जो वेजिटेटिव सेल है ये डिफरेंशिएट करके बनाता है ट्यूब सेल। क्वेश्चन में पूछा है नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स किससे बनते हैं, तो ये बनते हैं जनरेटिव सेल से, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनते हैं माइक्रोस्पोर्स, और ये माइक्रोस्पोर्स फर्दर डिफरेंशिएट होकर बनाते हैं पॉलन ग्रेन्स, और इन पॉलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमेट्स बनते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल डिफरेंशिएट करके बनाता है ट्यूब सेल, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट ट्यूब सेल, ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए जनरेटिव सेल। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।